मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन से संबंधित दैनिक जीवन के समस्या यानी अध्याय 9.1 से कुछ महत्वपूर्ण समस्या और उसके समाधान के बारे में। इसलिए बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो यदि बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल राजा एजुकेशन को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगले लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप गणित के इस प्रकार के महत्वपूर्ण समस्या का समाधान देख पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप लोगों को पहले से पता है इस बार कोविड-19 के चलते पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हुई है, जिसके कारण JCERT के गाइडलाइन के आधार पर जैक ने सिलेबस में परिवर्तन किया था। उसके आधार पर मेरा यूट्यूब चैनल द्वारा इस बार सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी के लिए मॉडल क्वेश्चन सेट जारी किया था, जिसमें 47 नंबर में इस अध्याय का प्रश्न है जो 5 अंक का पूछा जाएगा। अभी तक परीक्षा स्थगित है, अगर परीक्षा होती है तो ये प्रश्न आपको 47 नंबर में 5 अंक में आएगा। लेकिन जो 2022 में भी परीक्षा लिख रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये 4 दूनी 8 प्रश्न हो गया और 2 प्रश्न और है। इनमें से 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा, बाकी सब अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए दोनों सेशन के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। खाली दोनों नहीं बल्कि मार्च 10 का कोई कभी भी अगर होगा तो उसके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 9.1 का कलेक्शन किया है जिसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी का हम लोग समस्या देखते हैं और उसका समाधान को करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर यदि एक्सरसाइज में चले जाएंगे तो ये जो प्रश्न आपको मिलेगा एक्सरसाइज 9.1 का यह है उदाहरण 1 है, जो सबसे आसान समस्या है। क्या है समस्या? प्रश्न क्या है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, धरती इस प्रकार बना देंगे। एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये लंबवत खड़ी है, इसका नाम मीनार है AB। ये क्या है? मीनार है, ये मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, धरती पर एक बिंदु है, यहां मान लिया कि एक बिंदु है C। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, यानी मीनार के ये पाद बिंदु कौन है? B। तो यहां से दूरी ये 15 मीटर है हमारा वो बिंदु। पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहां से हम लोग अगर जो शिखर को देखेंगे तो हमारा ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है जिसको उन्नयन कोण, इसका पूरा विस्तार से आपको पहला ही पार्ट का वीडियो में इसमें मिलेगा। ये हमारा 5वां पार्ट का वीडियो है, तो पहला पार्ट में ये पूरा विस्तार से बतलाया गया है कि उन्नयन कोण किसको कहता है। इसलिए उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक होगा, आप उन्हें क्लिक करके और उस समस्या को या उसको आप देख पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग को समझ में आ गया, ये उन्नयन कोण पता चल गया। तो हमको निकालना क्या है? यही मीनार की ऊंचाई जो h है, इसी को हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो हम आंसर लिखेंगे तो आंसर में पहले जो हम लोग माने हैं उसको लिखेंगे। माना कि हमारा जो AB है वो h क्या है? मीनार है, मीनार है, यही हमने माना है। तो अब हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में चले जाते हैं। ABC में हम क्या देखते हैं? यहां पर हम टेंजेंट लगाएंगे। किस एंगल का रिस्पेक्ट? इस एंगल का रिस्पेक्ट 60 डिग्री। तो
तो 60 डिग्री कोण के सामने की भुजा जो त्रिभुज में होता है उसे लंब कहते हैं। तो सम्मुख भुजा हमारा ए बी है, तो ए बी हमारा लंब हो गया। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। आधार हमारा क्या है, संलग्न भुजा बी सी, तो ये हमारा आधार हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग टेन 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं कितना, √3। ए बी का मान जो है वो हम क्या माने हैं, एच माने हैं। लेकिन बीसी का मान हमारा दिया हुआ है 15 मीटर। बीसी का मान ये प्रश्न में ही दिया हुआ है हमारा 15 मीटर। इसके हर के रूप में हम 1 लगा सकते हैं क्योंकि हर छिपा हुआ रहता है 1। अब ये हमारा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा कि ये हमारा 15√3 मीटर बराबर क्या मिल गया, एच मिल गया। तो दिस इंप्लाई दैट हम एच को पहले लिख सकते हैं और ये 15√3 मीटर हो गया। तो ये 15 एच क्या है, इसलिए ये एच मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई एच बराबर 15√3 मीटर। ये बहुत आसान है। अगर इसको पूछता है तो आप आसानी से इतना बना करके इस बार की बोर्ड परीक्षा में 5 अंक हासिल कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है इसको दोबारा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान था, आपने अच्छी तरह से समझ लिया है इस प्रश्न को। अब हम लोग इसके अथवा के बारे में बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो का अगला प्रश्न जो है और अंतिम प्रश्न 4 नंबर का अथवा में है। और ये आपका जो प्रश्न है वो एक्सरसाइज जो अध्याय है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो अब हम लोग का प्रश्न जो है उसको समझते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग सड़क बना लेते हैं जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। ये हमारा ए बी, ये सड़क है जिसकी चौड़ाई हमारा 80 मीटर है। 80 मीटर है इस सड़क की चौड़ाई। इसके आमने और सामने 2 समान ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं, एक यहां और एक यहां। 2 खंभे लगे हुए हैं। इसका नाम हम लोग सी दे देते हैं यहां पर, और ये डी दे देते हैं। सी ए और सी बी 2 खंभे हैं, दोनों की ऊंचाई एच मान लिया। ये खंभे है, खंभे, ये भी हमारा खंभे है। तो समान ऊंचाई का खंभे हैं। सड़क के बीच में एक बिंदु देखिए, बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो सड़क के बीच कहीं भी हो सकता है, लेकिन बीचों बीच मतलब 40 में होता है, लेकिन बीच में सड़क के कहीं भी बीच में, यानी दोनों की ये दोनों खंभे के बीच, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मान लिया कि यहाँ पर एक बीच है हमारा, बीच में कोई बिंदु हमारा यहाँ पर P है, ये बिंदु हमारा P है। तो कह रहा है बीच के बिंदु से दोनों खंभे का शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी एक खंभा ये है, इसका उन्नयन कोण, और एक खंभा ये है, इसका उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखिए 60 डिग्री जो बड़ा कोण होगा उसका नाम मान होगा, ये बड़ा है, ये 60 डिग्री हो गया, ये छोटा है, ये 30 डिग्री हो गया। तो ये हमने चित्र बना लिया। और अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको बनाना है। खंभे की ऊंचाई भी ज्ञात करना है और P बिंदु से खंभे की दूरी भी निकालना है। ये बिंदु जो P है, PA और PB की दूरी भी निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर जो हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर में पहले माना कि CA बराबर
डी बी बराबर एच खंबे है और ए बी बराबर 80 मीटर सड़क की चौड़ाई है। सड़क की लंबाई या चौड़ाई बोलिए, इसमें सड़क के मतलब हम लोग का इतना चौड़ाई है, सॉरी लंबाई नहीं चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई है। यह सब हम लोगों ने मान लिया है। अब क्या करेंगे, एक चीज और मानेंगे। माना कि हम यहां से एक पी पहला खंभा से माना कि ए पी बिंदु की दूरी को हमने एक्स मान लिया। इतना जब मान लिया तो इसलिए हमारा जो यहां पर पीबी होगा, पीबी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 80 मीटर में से एक्स घट जाएगा। नहीं, यहां से लेकर यहां तक को हमने एक्स माना है, पी तक, तो ये दूरी हमारा कितना हो जाएगा, तो ये टोटल 80 मीटर में से अगर x को घटा देंगे तो हमको यहां तक का दूरी मिल जाएगा। नहीं, टोटल ए बी 80 है तो बीपी हमारा कितना हो जाएगा, 80 में से इसको घटा देंगे x को तो हमारा ये दूरी निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग समकोण त्रिभुज सी ए पी में, समकोण त्रिभुज सी ए पी में लेते हैं। सी ए पी में टेंजेंट लेते हैं किस कोण के रिस्पेक्ट, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कोण के सम्मुख भुजा हमारा कौन है, सी ए, ये तो ये लंब हो गया सी ए। आधार जो हो जाएगा इसका संलग्न भुजा हमारा ए पी है तो ए पी आधार हो गया, ए पी हमारा आधार हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है कि √3 होता है। सी ए हम लोग h माने हैं और ए पी हम लोग का x है। इसको हम लोग नीचे 1 दे देते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, √3x बराबर h आ जाता है। √3x बराबर हमारा h आ जाता है। फिर समकोण त्रिभुज अब इसमें लेते हैं डी बी पी में, डी बी पी में यहां भी टेंजेंट लेंगे। कौन सा एंगल का रिस्पेक्ट, 30 डिग्री, इस एंगल के रिस्पेक्ट लेंगे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सम्मुख भुजा हमारा क्या है, डीबी है, तो लंब हो गया हमारा डीबी। संलग्न भुजा इससे हमारा कौन है, पीबी, तो पीबी हमारा आधार हो गया, पीबी हमारा आधार हो गया। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है और डीबी को भी हम लोगों ने क्या माना है, h माना है। और पीबी का यहां ही से मान देखिए 80 मीटर माइनस x है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, 80 मीटर माइनस x बराबर √3h हो जाता है। दिस इंप्लाइज दैट √3h बराबर 80 मीटर माइनस x हो जाएगा, इसलिए h बराबर हमारा हो जाएगा, या तो हम लोग यहाँ यहीं पर इसको कर देते हैं ऐसा, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा 80 मीटर माइनस x, नीचे √3 ले आइए तो ये हमारा h हो जाएगा। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखिए, दोनों का दाहिना साइड बराबर है। समीकरण 1 और 2 से दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। √3x बराबर क्या हो गया, 80 मीटर माइनस x बटा √3 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दिए हर के रूप में, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो √3 और √3 गुना किए तो 3x हो गया, बराबर क्या हो गया हमारा 80 मीटर और माइनस x हो गया।
दिस इंप्लाइज दैट ये 3x हो गया। इस x को अगर हम इधर ले आते हैं तो माइनस से वो बदलकर प्लस में हो जाएगा और ये हमारा 80 मीटर रह गया। जब इतना आ गया तो इसका जोड़ हमारा कितना हो गया, तो इसका 3x में एक x जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा और ये कितना हो गया हमारा 80 मीटर हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ये x बराबर हमारा हो गया 80 मीटर बटे 4, तो 4 दूनी 8 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट x बराबर हमारा 20 मीटर हो गया। इसलिए पहला खंभा से बिंदु की दूरी, इसलिए पहले खंभे CA से बिंदु P की दूरी बराबर हमारा कितना निकल गया 20 मीटर। पहले खंभे से बिंदु P की दूरी हमारा 20 मीटर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देखते हैं कि ये हमारा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर छोड़िए, इससे यहाँ से लिखते हैं। इसलिए पहले खंभे CA से बिंदु P की दूरी x बराबर 20 मीटर और दूसरे खंभे DB बराबर 80 मीटर माइनस x बराबर 80 मीटर माइनस 20 मीटर बराबर 60 मीटर। ये दोनों तो निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो खंभे की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग कहीं भी यहीं पर x रख देंगे तो हमारा खंभे की ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम लोग खंभे की ऊंचाई निकालने के लिए इसको मिटाते हैं। खंभे की ऊंचाई देखिए, समीकरण, इसलिए समीकरण 2 से हमारा क्या है, इधर 80 मीटर है। 80 मीटर, x का मान हम लोग कितना निकाले हैं, x का मान 20 मीटर। 20 मीटर हो गया। नीचे क्या है √3 और ये किसके बराबर है h। दिस इंप्लाइज दैट h को पहले लिख दीजिए। 80 में 20 गया तो हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 80 में 20 गया तो 60 हो जाएगा और ये क्या हो गया √3 हो गया और ये किस में है मीटर में है। इसको हम लोग 60 √3/3 मीटर के रूप में लिख सकते हैं और ये हमारा कट के 20 या 60 हो जाएगा, यानी 20 √3 मीटर। इसलिए दोनों खंभों की ऊंचाई h बराबर 20 √3 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। 3 आंसर आ गया इसमें। पहला हो गया बिंदु B से पहले खंभे की दूरी 20 मीटर, बिंदु P से पहले खंभे की दूरी और बिंदु P से दूसरे खंभे की दूरी 60 मीटर। दोनों खंभे की ऊंचाई हमारा 20 √3 मीटर आ गया। तो ये हमारा प्रश्न था जो हम लोगों ने हल किया। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो आपको पसंद आ गया हो और लाइक करना अगर भूल गए प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिए। और मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा मेरा चैनल का, जिससे आप महत्वपूर्ण गणित के समस्या देख पाएंगे और उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।